लोग नैनीताल पहुंच गए। तो नैनीताल पहुंचने में हमें 2 दिन लगे, क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक होने की वजह से हमें नैनीताल पहुंचने में 2 दिन लगे। तो नैनीताल में हम लोगों ने होटल भी ले लिया। तो होटल अंदर से कैसा दिखता है वो हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं। तो आप लोग गाड़ी लेके आते हो तो होटल के बाहर ये पूरा पार्किंग एरिया है, तो यहाँ पर आप लोग गाड़ी भी पार्क कर सकते हो। होटल के अंदर का पूरा रूम दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बेड है, यहाँ पे टीवी है और सामने विंडो है जहाँ से पूरा नीचे का व्यू दिखता है। और यहाँ पे बाथरूम है और होटल के बाहर यहाँ पे बैठने के लिए एक हॉल है जहाँ पे सोफे रखे। तो यहाँ पर आप लोग ठंडी के मौसम में आग जलाकर यहाँ पर आराम से बैठ सकते हो, उसके लिए भी एक अलग से जगह बनाकर रखी है। हम लोग चाय पी के घूमने के लिए नैनीताल जाने वाले हैं। तो गाड़ी वाले भैया आ गए, तो घूमने के लिए नैनीताल चलते हैं। तो यहाँ पर भैया आ गए, तो भैया की गाड़ी पर ही हम लोग नैनीताल घूमने के लिए जाने वाले हैं। तो हम लोग सुबह सुबह होटल से निकल चुके हैं नैनीताल घूमने के लिए। तो अभी हम लोग मॉल रोड पहुंचे। तो मॉल रोड के पास आप लोगों को लेक देखने के लिए मिलेगी। तो लेक के अंदर आप लोग बोटिंग भी कर सकते हो। इसका नाम ठंडी रोड इस हिसाब से पड़ा है। अभी दिन सुबह तक घुमाती है 11-12 बजे तक, उसके बाद चली जाती है क्योंकि सूरज पहाड़ की तरफ चले जाता है। 11-10 बजे के बाद नहीं मिलेगा सर्दी के टाइम में। तो माल रोड के पास ये पूरा बाजार लगता है जहाँ से आप लोग शॉपिंग भी कर सकते हो, खाना भी खा सकते हो। सुबह सुबह ये बाजार अभी बंद है। तो मॉल रोड का ये रास्ता शाम को गाड़ी वालों के लिए बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक होता है, इसलिए ये रास्ता बंद कर देते हैं। तो आप लोग गाड़ी लेके यहाँ पर आते हो तो आप लोगों को गाड़ी पार्किंग में पार्क कर यहाँ पर आप लोग चलते चलते घूम सकते हो। कोई मिल गया कि शूटिंग हुआ था सेंट जोसेफ कॉलेज ऊपर। और इसी पहाड़ी में शेरूट कॉलेज भी है, अमिताभ बच्चन पढ़ा हुआ शेरूट कॉलेज। ऊपर की साइड नैना देवी के साइड मल्ली था और ये हिस्सा तल्ली था। अच्छा, लेक एक ही है, नीचे को यहाँ तल्ली था बोलते हैं, ऊपर को मल्ली। तो अभी हम लोग सबसे पहले सेल्फी पॉइंट जा रहे हैं। और रास्ते में छोटे बड़े गांव भी आते हैं। तो ये पूरा एरिया पहाड़ी इलाका है, तो लोगों ने यहाँ पर पहाड़ पे मकान भी बनाकर रखे। और रास्ते में आप लोगों को खूबसूरत नजारे देखने के लिए मिलते हैं।
तो ये दूसरा रास्ता आर्मी वालों का है, तो बाहर वालों को जाने के लिए यहाँ पर परमिशन नहीं है। लोग सेल्फी पॉइंट पहुंच गए। तो आप लोग सेल्फी पॉइंट पर आते हो तो आप लोगों को खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं और सेल्फी पॉइंट पर आप लोगों को हार्ट बना हुआ और आई लव नैनीताल लिखा हुआ दिखता है। तो आप लोग इनके साथ फोटोग्राफी भी कर सकते हो, वीडियोग्राफी भी कर सकते हो। और सेल्फी पॉइंट पर आप लोगों को हार्ट बना हुआ और आई लव नैनीताल लिखा हुआ दिखता है। वहां पर आप लोगों को फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करनी हो तो आप लोगों को पैसे देने पड़ेंगे। तो सेल्फी पॉइंट पर आप लोगों को खाने पीने की दुकानें भी देखने के लिए मिलेगी, तो खाना पीना खाते खाते आप लोग व्यू को भी एंजॉय कर सकते हो। तो हम लोग सेल्फी पॉइंट से निकल चुके हैं, तो हम लोग जा रहे कैची धाम, जहाँ पे नीम करोली बाबा जी का मंदिर है। तो आप लोग नैनीताल घूमने के लिए आते हो तो हो सके तो यहाँ की लोकल गाड़ी पर ही आप लोग घूमने के लिए आइए, क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो आप लोगों को हर चीज के बारे में बताएंगे, तभी आप लोग अच्छी तरह घूम पाओगे। तो कैची धाम जाने वाले रास्ते के बीच में भवानी मार्केट आता है, तो भवानी मार्केट के जो आसपास के जो गाँव वाले और यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं। और भैया ने हमें बताया कि यहाँ पर आप लोगों को घरों के अंदर पंखे और एसी देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 12 महीने ठंडी पड़ती है, तो आप लोगों को घरों के अंदर हीटर देखने के लिए मिलेंगे। तो थोड़ी दूरी पर ही मंदिर है, तो मंदिर दिखाने के लिए यहाँ पर हम लोग रुके, क्योंकि मंदिर के पास ट्रैफिक होने की वजह से वहां पर गाड़ी रोकने नहीं देते। तो हम लोग थोड़ी देर में मंदिर पहुंचने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को नीम करोली बाबा जी की एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। तो नीम करोली बाबा एक बार ट्रेन के फर्स्ट क्लास डब्बे में बिना टिकट के सफर कर रहे थे। ये बात टिकट चेक करने वाले को पता चली, तो उन्होंने ट्रेन को नीम करोली गाँव में रोक दिया और बाबा को उतर जाने को कहा। तब बाबा नीम करोली गाँव में उतरकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। फिर उन्होंने ट्रेन को आगे चलाने का प्रयास किया, तब भी ट्रेन आगे नहीं चली। थक कर उन्होंने नया इंजन बुलवाया और डब्बों के साथ जोड़ दिया। फिर आगे चलाने का प्रयास किया, तब भी ट्रेन आगे नहीं चली। ट्रेन के अंदर एक व्यक्ति नीम करोली बाबा जी के महिमा से परिचित था, तो उन्होंने ट्रेन के अधिकारी से कहा कि बाबा जी से माफी मांगे, तभी ट्रेन आगे बढ़ेगी। तब रेलवे अधिकारी ने बाबा जी से माफी मांगी और बाबा ने कहा कि नीम करोली गांव में स्टेशन बनवाने को। रेलवे अधिकारी ने बाबा को नीम करोली गांव में स्टेशन बनाने का आश्वासन दिया। तब जाकर नीम करोली बाबा ट्रेन में चढ़े, फिर ट्रेन आगे बढ़ी। ऐसी थी हमारी नीम करोली बाबा जी की महिमा। नीम करोली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। हम लोग कैची धाम नीम करोली बाबा जी के मंदिर पहुंच गए। मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकान है, जहाँ से आप लोग मंदिर के लिए प्रसाद भी ले सकते हो। और नीम करोली बाबा हनुमान जी का स्वरूप है। तो फाइनली हम लोग नीम करोली बाबा के मंदिर पहुंच गए। तो चलते मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए और आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। और मंदिर के अंदर फोटोग्राफी करना, वीडियोग्राफी करना मना है। नीम करोली बाबा को लोग प्यार से बाबा कहते थे। और मंदिर के बाजू में से सिप्रा नदी जा रही है।
और मंदिर में बैठकर आप लोग हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हो। और कहा जाता है कि जो लोग जीवन में असफल हो जाते हैं और नीम करौली बाबा जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं तो उनके जीवन में परिवर्तन आता है, फिर वो लोग सफल हो जाते हैं। और मंदिर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी है। और नीम करौली बाबा का मंदिर नदी और पहाड़ के बीच में है। और मंदिर के अंदर से आप लोगों को चने का प्रसाद भी मिलता है। और मंदिर के बाहर नीम करौली बाबा की फोटो भी मिलती है, जहां से आप लोग घर के लिए खरीद भी सकते हो। तो मंदिर के बाहर ये जगह से आप लोग मंदिर के साथ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कर सकते हो। तो आप लोग मंदिर के अंदर सुबह सुबह दर्शन करने के लिए आते हो तो आप लोगों को खुले दर्शन मिलते हैं, बाद में भीड़ बढ़ जाती है। मंदिर के बाहर का पूरा व्यू दिखाता हूँ। तो हम लोगों ने मंदिर के अंदर दर्शन भी कर लिया और दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। तो हम लोग जा रहे हैं मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर। नीम करौली बाबा के मंदिर से मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर 50 किलोमीटर है। तो मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर जाने के लिए 1 से 1.5 घंटा लगता है, क्योंकि 2 से 3 पहाड़ पार करने पड़ते हैं। मुक्तेश्वर महादेव उसके साथ साथ ये मंदिर बाबा मंदिर में दोनों की जाली वाला जी। शिव जी का मंदिर ज्योतिर्लिंग। और रास्ते के बीच में छोटे छोटे गांव भी आते हैं। तो मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर जाते हो तो रास्ते के बीच में आप लोगों को हिमालय के दर्शन भी होते हैं। और जिन लोगों को नेचर से प्यार है उनके लिए एक स्वर्ग जैसी जगह है। और यहाँ पर शहर से ज्यादा पहाड़ों में शांति और सुकून है। और यहाँ का आप लोगों को पूरा व्यू दिखाता हूँ। तो पहाड़ी लोग पहाड़ पे स्टेप बाय स्टेप खेती करते हैं। तो मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर जाते हो तो रास्ते के बीच में एप्पल के गार्डन भी आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सारे पेड़ एप्पल के हैं। तो अभी एप्पल का सीजन नहीं है, इसलिए आप लोगों को इस तरीके से पेड़ देखने के लिए मिलते हैं। और जब एप्पल का सीजन आता है तो आप लोगों को सारे पेड़ पर एप्पल देखने के लिए मिलते हैं। तो हम लोगों ने आप लोगों को एप्पल का गार्डन भी दिखा दिया। तो निकलते आगे की ओर। और पहाड़ों पर ध्यान से गाड़ी चलाना, क्योंकि पहाड़ों पे बहुत सारे मोड़ आते हैं तो एक्सीडेंट होने का चांस रहता है।
और रास्ते के बीच में आप लोगों को खूबसूरत नज़ारे भी देखने के लिए मिलते हैं। तो पहाड़ों के बीच में हम लोग चाय और मैगी खाने के लिए रुके। तो हम लोगों ने चाय और मैगी भी खा ली। तो आप लोग कभी भी पहाड़ी इलाके में जाते हो तो मैगी और चाय जरूर ट्राई करना, आप लोगों को अच्छी लगेगी। और ये गांव का नाम मुक्तेश्वर है। तो हम लोग मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर पहुंच गए। तो सामने मंदिर का गेट है, तो यहाँ से मंदिर की तरफ जाने के लिए रास्ता है। तो मंदिर के नीचे यहाँ पे प्रसाद की दुकान है, जहाँ से आप लोग मंदिर के लिए प्रसाद भी ले सकते हो। और मंदिर की तरफ जाने के लिए दो रास्ते, एक तो आप लोग सीढ़ी से जा सकते हो, दूसरा जंगल के अंदर से जा सकते हो। तो मंदिर के बाहर आप लोगों को गाइड मिल जाते हैं, जो आप लोगों को मंदिर के बारे में बताते हैं। और ये रास्ता जंगल की तरफ जा रहा है। आप अयोध्या धाम की ओर। इस मुक्तेश्वर की कहानी कहते हैं जो है, ये पांडव काल का मंदिर कहते हैं इसको। 5000 साल पहले यहाँ कहते हैं कि पांडव आए थे इधर, जब अंत में जब गए थे वो स्वर्ग के लिए ना पांडव, तो उनको कहते हैं कि उनको वो स्वर्ग मिलता है तब जब उनको शिव के दर्शन होते हैं। तो वो कहते हैं उन्होंने कई जगह तप किया है, कहते हैं उनके दर्शन पाने के लिए। तो उनमें से एक जगह ये मुक्तेश्वर भी है, तपोभूमि है, योग के लिए एक आदर्श स्थान है ये मुक्तेश्वर जो नाम पहाड़ की है। इधर कहते हैं वो एक नर्मदा नदी से शिवलिंग लाए थे, ऊपर गाड़ गए हैं उसको। 5350 वर्ष पूरा दर्शाया उस शिवलिंग को। अभी हम जाएंगे लास्ट में देख के आएंगे वहाँ पे। तो ये जगह जो है तप के लिए फेमस है। वहाँ आज भी है एक पशु, मतलब ये पत्थर चला आ रहा है सदियों से, तो आज भी है ऊपर महाराज जी बैठे हैं एक वहाँ पे, उनके भी दर्शन करके आना। 80+ करीबन एज है उनकी, अकेले रहते हैं वो, तप ही करते हैं। जाना, कई भाषाओं का भी ज्ञान है उन महाराज जी को, फेस पढ़ देते हैं। हर किसी से बातें नहीं करते हैं वो, हर किसी, क्योंकि एक तो बोल भी नहीं पाते ना, एजड है वो बहुत। तो वो उपवास लेते हैं, वो खाना पीना कुछ नहीं खाते हैं, तो आवाज उनका एकदम स्लो हो चुका है, एकदम बहुत कम बातें करते। जाना, उनकी भी दर्शन करके आना। तो ये है मुक्तेश्वर धाम की कहानी। मुक्तेश्वर इसका नाम रखा है, कहते हैं पांडवों ने यहाँ मोक्ष के लिए तप किया। मंदिर बना हुआ है। हाँ, इसकी आकृति देखो, ये फन के आकार की बनी है। ये कभी ज्वाइंट था कहते हैं, इसलिए नीचे गिरा हुआ है। जय जिसके ऊपर वो शिवलिंग, हम जाते हैं। और कहा जाता है कि पांडवों ने यहाँ पे मोक्ष पाने के लिए यहाँ पे तप किया था, इसलिए इस मंदिर का नाम है मुक्तेश्वर महादेव। और रास्ते के बीच में आप लोगों को खूबसूरत नजारे भी देखने के लिए मिलते हैं। का नाम है चौली की जाली। तो ये चौली की जाली देखो, पहले आगे है क्या, ये चौली की जाली देखो, वो रॉक की सर्कल बनना कहीं पे। ये जगह का नाम है चौली की जाली। तो यहाँ पर मन्नतें मांगते हैं। महाशिवरात्रि जो आने वाली है इस बार की, अब 26 फरवरी की, तो उस दिन इसको अंदर से निकल के आना। समझ में आ रहा, दिख रहा? हाँ, तो जो निकल के आते हैं इसके अंदर से, उसके लिए लकी रहता है जो निकल के आते हैं। और मंदिर जाने वाले रास्ते के बीच में आप लोगों को चाय नाश्ते की दुकानें देखने के लिए मिलती है, तो यहाँ पर आप लोग चाय नाश्ता भी कर सकते हो। और चोली की जाली के पास आप लोगों को व्यू पॉइंट देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर आप लोगों को अच्छे अच्छे नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं। उसके साथ आप लोग अच्छी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कर सकते हो।
और ये रास्ता जंगल की ओर जा रहा है। और आप लोग सीढ़ी वाले रास्ते से मंदिर की ओर जाते हो तो आप लोगों को चोले की जाली और व्यू पॉइंट देखने के लिए नहीं मिलता। पाइन होता है अभी पाइन समझते हैं? हाँ, वो पाइन जो होता है वो 6,500 फीट तक का होता है। तो उसके बाद अभी हमें 8,000 फीट में है। ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का सबसे ऊंचा पहाड़ है ये। तो इधर होता है ओक होता है, देखो सारा ओक है। हाँ ओक। बर्फ गिरती है इधर 2-2, 2.5-2.5, 3-3 फीट ऊंची बर्फ गिरती है इधर। हाँ, और जहाँ वो पाइन सुना आपने, जो पाइन होता है वहां नहीं गिरती है बर्फ। हाँ, गिरती है तुरंत मेल्ट हो जाती है उधर जमीन में आते ही। हाँ, और यहाँ टिकती है 1-1 महीने तक। से मैं शिवालय पहुंचने के लिए वो घंटिया भी पार करनी है, राम मंदिर भी पार करना है, पहले शिवालय पहुंचना है आपको, शिव दर्शन करने हैं पहले आपको। पंडित जी है वहाँ पे दर्शन पूजा पाठ बुलाते हैं। फिर नीचे आना है, राम मंदिर जहाँ लिखा है इधर एक तपस्वी बैठे हैं अंदर राइट में, वो भी देख लेना है। फिर उसके बाद नीचे आना है, ये माता जी और ये हनुमान जी दोनों को साथ में देख के शूज पहन के बस यहाँ से 2-3 मिनट का रास्ता ये भी है वो नीचे उतारने का, ये भी कर सकते हो अगर। तो हम लोग मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पहुंच गए, तो चलते मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए और आप लोगों को दर्शन करना। और मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर में फोटोग्राफी करना, वीडियोग्राफी करना मना है। हम लोगों ने मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर में दर्शन भी कर लिया। और मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर में आप लोग गाइड लेते हो तभी आप लोगों को ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। तो हम लोगों ने आप लोगों को मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन भी करवा दिए। अब हम लोग जा रहे हैं टी गार्डन। तो अभी हम लोग टी गार्डन पहुंचे। तो टी गार्डन के बाहर टिकट विंडो है जहां से आप लोगों को टिकट लेनी पड़ेगी तभी आप लोगों की एंट्री होगी। तो हम लोगों ने टिकट भी ले लिए, तो चलते और आप लोगों को टी गार्डन दिखाते हैं। तो टी गार्डन में चाय की पत्ती उगाने से लेके चाय की पत्ती बनाने तक का प्रोसेस होता है। और ये पूरे गार्डन चाय की पत्ती के है। तो टी गार्डन में चाय की पत्ती बनने का प्रोसेस कैसे होता है उसके भी बोर्ड टी गार्डन में लगा है ताकि लोगों को पता चले। और चाय की पत्ती बनाने का प्रोसेस नेचुरल तरीके से होता है। और टी गार्डन से आप लोग चाय की पत्ती घर के लिए भी ले सकते हो।
और ये टी गार्डन बहुत ही सुंदर तरीके से बना है, तो आप लोगों को पूरा व्यू दिखाता हूँ। तो आप लोग नैनीताल आते हो तो टी गार्डन में जरूर आइए, ताकि आप लोगों को पता चले कि चाय की पत्ती कैसे बनती है। तो हम लोगों ने आप लोगों को टी गार्डन भी दिखा दिया। अब हम लोग जा रहे हैं घोड़ाखाल मंदिर। तो अभी हम लोग घोड़ाखाल मंदिर पहुंच गए और यह मंदिर गोलू देवता का मंदिर है। तो मंदिर के बाहर यहाँ पे घंटी की और प्रसाद की दुकान है, जहां से आप लोग मंदिर के लिए घंटी और प्रसाद भी ले सकते हो। तो मंदिर की एंट्री में आप लोगों को मंदिर का गेट देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से हमें सीधा ही जाना है, जो आपको मंदिर तक लेके जाएगा। और मंदिर के अंदर थोड़ी सीढ़ी है, तो 5 मिनट में आप लोग मंदिर तक पहुंच जाते हो। और मंदिर जाने वाले रास्ते में आप लोगों को दोनों तरफ घंटी देखने के लिए मिलेगी। आप लोग थक गए हो तो रास्ते में बैठने के लिए कुर्सियां भी है। और मंदिर के अंदर घंटियों की आवाज से पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। तो चलते मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए और आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। और मंदिर के अंदर आप लोगों को छोटी बड़ी घंटी देखने के लिए मिलेगी। और ये मंदिर गोलू देवता का मंदिर है और ये न्याय के देवता है। और कहा जाता है कि आप लोग मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए आते हो तो आप लोगों की कोई भी मनोकामना हो वो कागज पर लिख देनी है और मंदिर में बांध देनी है। जब आप लोगों की मनोकामना पूरी होती है तो मंदिर के अंदर आप लोगों को घंटी चढ़ानी होती है। और यहाँ पर लोगों की मनोकामना पूरी होती है तो दूर दूर से लोग मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए आते हैं।
और मंदिर के अंदर आप लोगों को बहुत सारी घंटी देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि मंदिर के अंदर बहुत लोगों की मनोकामना पूरी होती है। तो आप भी आइए अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर दर्शन करने के लिए, ताकि आपकी भी मनोकामना पूरी हो। तो हम लोगों ने मंदिर के अंदर दर्शन भी कर लिए। अब हम लोग जा रहे होटल पर। तो आप लोग नैनीताल में ये सारी जगह पर आप लोग घूमना चाहते हो तो सुबह सुबह आप लोग निकलते हो तो शाम हो जाती है ये सारी जगह पर घूमते घूमते। तो आज के ब्लॉग में हम लोग नैनीताल में ये सारी जगह पर हम लोग घूमे। नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग नैनीताल में कौन कौन सी जगह पर हम लोग घूमने के लिए जाने वाले वो हम लोग आप लोगों को दिखाने वाले हैं।